अरे अर्जुन, क्या भाई इतना बड़ा शिकार? कैसे भाई, कैसे कर लिया तुमने इतना बड़ा शिकार? कहाँ से मारा इतना लंबा हाथ? हैं? वीरू ये कहते हुए हंसने लगा। अरे मेरा मजाक ना उड़ाओ वीरू भाई, देख नहीं रहे सुबह से लेकर शाम तक जंगलों की खाक छानता रहा, तब कहीं जाकर ही छुटकू सी चिड़िया हाथ में आई है। अब इसी को बेचकर जैसे तैसे गुजारा करना पड़ेगा, क्या करेंगे? अरे हमको तो तुम्हारी किस्मत पर कभी कभी रोना आता है। अरे अर्जुन, हमको देखो, हम हैं राजमहल के शिकारी। अरे मैं एक राजकीय शिकारी हूँ, मुझे रोज रोज जंगल में शिकार करने नहीं ना आना पड़ता। जब कभी राजकुमार आदित्य का शिकार खेलने का मन करता है, तब मैं उनके ही साथ जंगल जाता हूँ और शिकार करने में उनकी मदद करता हूँ। बदले में महीने में मुझे 100 सोने के सिक्के मिल जाते हैं। बस तुम्हारे जैसा नहीं, रोज लगे रहो। इतना कहकर वीरू अर्जुन का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। अर्जुन चिड़िया को लेकर गांव के बाजार पहुँचा। वहीं एक ग्राहक उसकी ओर आया और पिंजरे में बंद चिड़िया को ध्यान से देखने लगा। भैया, हमारी बिटिया को चिड़िया पालने का बहुत शौक है। तुम्हारे पिंजरे की चिड़िया हमको पसंद आई है। ये बताओ कितने में दोगे? भैया ये 5 सिक्के की दे दूंगा। क्या बात करते हो भैया, ये चिड़िया तो बहुत ही साधारण है। सोने के सिक्के तो बहुत दूर की बात है, चांदी के सिक्के भी नहीं दूंगा। अगर एक तांबे का सिक्का लेकर दोगे तो बताओ, अभी ले लेता हूँ, नहीं रखे रहो अपनी चिड़िया। नहीं तो। ये सुनकर अर्जुन निराश हो गया। ठीक है भाई, लाओ दो। अर्जुन ने चुपचाप चिड़िया ग्राहक को दे दी और बदले में एक तांबे का सिक्का ले लिया। अर्जुन भारी मन से घर लौटा और वो एक तांबे का सिक्का अपनी पत्नी राधा के हाथ में रख दिया। ये क्या, इस एक तांबे के सिक्के से घर का खर्च कैसे चलाऊं? अनाज लाऊं, सब्जी लाऊं, क्या लाऊं? लगता है आज भी हमें केवल रोटी में प्याज और मिर्च मिलाकर ही खाना खाकर पेट भरना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। चिंता ना करो राधा, जिस दिन अच्छा शिकार मिलेगा उस दिन हम अच्छा भोजन भी करेंगे। अब समय की बात है। अब आखिर वो दिन कब आएगा? क्या हम ऐसे ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करेंगे? दूसरी शिकारियों की पत्नियां कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करती हैं और हमें एक सूखी रोटी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थका हारा वो खाली हाथ घर लौट आया। आज तुमने मेरे हाथ में तांबे का सिक्का भी नहीं रखा। क्या कहें, आज कोई भी शिकार नहीं मिला राधा। तो क्या आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा? अर्जुन चुपचाप लेट गया। अगले दिन भी अर्जुन सुबह से शाम तक जंगलों की खाक छानता रहा, लेकिन उसे फिर कोई शिकार नहीं मिला। शाम को वो दोबारा खाली हाथ घर लौटा। 2 दिन हो गए, घर में भोजन नहीं बना। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। लगता है मेरी किस्मत में भूख से तड़प तड़प कर ही मरना लिखा है। अर्जुन का मन भीतर से तड़प उठा। चिंता ना करो राधा, मैं आज कुछ भी करूँगा, लेकिन धन लेकर जरूर आऊँगा। चिंता ना करो। अर्जुन घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर वीरू के घर पर गई। वो वहाँ पहुँचा और दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अरे भाई अर्जुन, क्या बात है, इस समय पर क्या हो गया? अर्जुन ने वीरू को अपनी पूरी स्थिति बता दी। बस यही स्थिति परिस्थिति है भैया, मुझे कुछ धन उधार दे दो ताकि मैं अपने खाने पीने का सामान ले आऊं। मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। जब मुझे कोई शिकार मिलेगा तो मैं तुम्हारा उधार पूरा चुका दूंगा। आप चिंता मत करना, मैं पूरा चुकाऊंगा। देखो भाई, धन तो मेरे पास बहुत है।
मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूँ कि तुम महीने भर का खर्चा आसानी से चला सको, लेकिन समस्या ये है कि मैं उधार नहीं देता। इसीलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इतना कहकर वीरू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन निराश होकर वहाँ से लौट आया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, क्या करूं? अगर खाली हाथ घर वापस गया तो मेरी पत्नी टूट जाएगी और मुझे गांव वालों पे पूरा विश्वास है। एक आदमी मुझे एक पैसे का उधार नहीं देगा, क्योंकि गरीब को कोई उधार देता नहीं है। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, जंगल ही जाता हूँ, शायद रात के समय कोई शिकार ही मिल जाए। रात के समय अर्जुन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो पूरी रात जंगलों की खाक छानता रहा, लेकिन हर प्रयास नाकाम होता गया। शिकार की तलाश में वो जंगल की गहराई तक चला गया। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। सुबह होने वाली थी। आंखों में आंसू लिए अर्जुन एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, पूरी रात हो गई भटकते भटकते, लेकिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। उधर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या करूं? इतना कहकर अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। इस दृश्य को दूर एक वृक्ष पर बैठी हुई एक मैना पक्षी देख रही थी। वो तुरंत उड़ती हुई अर्जुन के पास आ गई। तुम तो मर्द हो और मैंने सुना है कि मर्द की आंखों में आंसू नहीं होते, ऐसा पृथ्वी लोक में कहा जाता है। पक्षी के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, अरे तुम कौन हो? तुम तो मैना हो, और मैना होकर मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी मैना पक्षी हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने पूरी घटना मैना पक्षी को सुना दी। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक चांदी का वृक्ष है। क्या? चांदी का वृक्ष? तो क्या मैं उस चांदी के वृक्ष से चांदी तोड़ सकता हूँ? पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम उस चांदी के वृक्ष से एक पत्ता तक नहीं तोड़ सकते। उस चांदी के वृक्ष के पास एक मायावी हिरण रहता है। वो तुम्हारी सहायता कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो तुमसे एक प्रश्न पूछेगा, एक पहेली। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, तो ठीक है, एक काम करो, मुझे उसके पास ले चलो। मैना पक्षी अर्जुन को जंगल के भीतर एक अद्भुत चांदी के वृक्ष के पास ले गई। वो वृक्ष सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसकी जड़ें, तना और पत्ते सब शुद्ध चांदी जैसे प्रतीत हो रहे थे। आसपास की धरती भी हल्की चमक बिखेर रही थी। अगले ही पल दौड़ता हुआ वहाँ एक मायावी हिरण आ पहुँचा। ये क्या मैना, तुम एक मनुष्य को लेकर यहाँ आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता हम इस चांदी के वृक्ष का रहस्य किसी मनुष्य को नहीं बताते? मेरी पूरी बात सुनो। ये बहुत ही भला मनुष्य है, रो रहा था। मुझे इस पर दया आ गई। ये बहुत गरीब है। इतना कहकर मैना पक्षी ने पूरी घटना मायावी हिरण को बता दी। मायावी हिरण ने अर्जुन की ओर देखा। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ ठीक है, अपना प्रश्न पूछो। बताओ, वो क्या चीज है जो दूसरों को देने से बढ़ती है, लेकिन खुद कभी कम नहीं होती? अर्जुन कुछ क्षण सोचता रहा। वो क्या चीज है? वो चीज है दया। माने कि जितनी दया हम दूसरों को देते हैं, दूसरों पे करते हैं, उतने ही हमारे भीतर वो बढ़ती जाती है और करने का मन करता है।
ये सुनकर मायावी हिरण के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। इसका अर्थ है कि तुम एक दयालु मनुष्य हो। अगले ही पल चांदी के वृक्ष के मोटे तने पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। वृक्ष के बीचों बीच एक गोल द्वार प्रकट हुआ। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या है ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। मायावी हिरण उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। मैना पक्षी भी उसके पीछे चली गई। अर्जुन हिचकिचाते हुए जैसे ही द्वार के अंदर गया, अगले ही पल वो एक अनोखे स्थान पर पहुंच गया। अर्जुन ने चारों ओर देखा और बुरी तरह चौंक गया। उसके सामने एक भव्य चांदी का महल खड़ा था। महल के आसपास जितने भी वृक्ष थे सब चांदी जैसे दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल मायावी हिरण रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर राजकुमार बन गया और मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। हाँ, ये कौन सा स्थान है? और तुम लोग कौन हो? मेरा नाम राजकुमार रजत है और ये रजत लोक है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। और मेरा नाम राजकुमारी वसुंधरा है। अरे, तो फिर तुम हिरण और मैना पक्षी के रूप में क्यों थे? हाँ, ये समझ लो कि हम दोनों श्रापित हैं। अपने लोक में हम अधिक समय तक नहीं ठहर सकते। हमें मजबूरी में पृथ्वी लोक पर हिरण और मैना पक्षी के रूप में भटकना पड़ता है। जो वृक्ष तुम्हारी दुनिया में है और जिससे तुम यहाँ आए हो, वही दो दुनियाओं का द्वार है। उस द्वार के माध्यम से दोनों लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, ये रहस्य केवल रजत लोक के रक्षकों को ज्ञात है। अरे बाबा रे बाबा, कैसा श्राप? माने कि क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो अपने श्राप के बारे में कि कैसे श्रापित हुए, क्या श्राप है? देखो, तुम इस मामले में मत पड़ो। तुम एक अच्छे मनुष्य हो, हमारी वजह से मुसीबत में मत पड़ो। आओ, मैं तुम्हें धन देता हूँ। राजकुमार रजत अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा के साथ अर्जुन को चांदी के महल के भीतर खजाने के कक्ष में ले गया। अर्जुन ने देखा कि वहाँ ढेर सारी ठोस और चमकदार चांदी रखी हुई थी। इसमें से जितनी चांदी चाहते हो उठा लो। ये तुम्हारी पृथ्वी पर बहुत ऊंचे दामों पर बिकेगी, क्योंकि ये असली चांदी है। उठा लो इसको। अर्जुन ने बहुत सारी चांदी उठाई। तीनों जादुई चांदी के वृक्ष के माध्यम से वापस पृथ्वी लोक आ गए। बाहर आते ही राजकुमार रजत और राजकुमारी वसुंधरा फिर से हिरण और मैना पक्षी में बदल गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बुरे समय में मेरी सहायता की। देखो, कुछ भी हो, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, हम दोनों तुमसे मित्रता करने के लिए तैयार हैं। तुम हर महीने यहाँ पे आया करना, हम यहीं मिलेंगे और तुम्हें ऐसे ही चांदी देते रहेंगे। बस हाँ, ध्यान रखना, जब तुम धनवान हो जाओ तब अपने जैसे गरीबों की सहायता करते रहना, ठीक है? अर्जुन मुस्कुराया और चांदी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा रोने लगी। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मेरे मन में कितने बुरे बुरे विचार आ रहे थे। अर्जुन ने चुपचाप चांदी राधा के सामने रख दी। इतनी चांदी? आपके पास ये सब कहाँ से आया? अर्जुन ने पूरी घटना राधा को बता दी। ये सुनकर राधा का चेहरा खुशी से खिल उठा। अर्जुन चांदी को बाजार में बेचकर बहुत सारा धन लेकर घर लौटा। कुछ ही दिनों में उसका समय बदलने लगा। टूटे फूटे घर की जगह एक अच्छा घर बन गया। हर महीने अर्जुन चांदी के वृक्ष के पास जाता और मायावी हिरण उसे ढेर सारी चांदी देता। कुछ ही समय में अर्जुन बहुत धनवान बन गया और वो गांव के गरीबों की सहायता करने लगा।
अर्जुन की ये तरक्की उसके पड़ोसी वीरू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन अर्जुन जंगल की ओर जा रहा था, तभी वीरू ने उसका रास्ता रोक लिया।